बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी होस्ट सायरा साजिद, आज एक नए टॉपिक और नई शख्सियत के साथ। आज का टॉपिक हमारा ख़वातीन से रिलेटेड है और इसके मुतालिक जानते हैं मिस जवेरिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस जवेरिया इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। मिस जवेरिया इज़ द चीफ़ एम्पावरमेंट ऑफिसर ऑफ प्योर बाय जे। तो इनसे जानते हैं कि चीफ़ एम्पावरमेंट ऑफिसर क्या है ये। प्योर बाय जे मेरी अपनी स्किन केयर की कंपनी है मैडम, और चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर इज़ द डेजिग्नेशन आई होल्ड विच इज़ इंस्टेड ऑफ द CEO I opted for the chief empowerment officer. The reason why I believe that I believe in the ideology and philosophy of empowering others as well, and I am myself alhamdulillah quite empowered, and that is the kind of empowerment I would like to see in the generation and especially girls. So that is why I opted for that designation. अच्छा जवेरिया, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर थोड़ा सा इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन जान लेगी कि ये चीज़ है क्या। ख़वातीन के हकूक़ से रिलेटेड आजकल बहुत लोग बात करते हैं जी। और उसमें उनको हर कोई कहता है कि उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको हमें मर्दों के इक्वल राइट्स देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। सो ये एक एम्पावर्ड वुमेन की डेफिनेशन में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमें बीइंग अ ख़ातून उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो मेरी कंपनी का मकसद जो रोज़गार के मुतालिक अगर आप पूछें तो मैं जो जितनी भी गर्ल्स और जो ख़वातीन हैं उनको उसी तरह से एम्पावर करना चाहती हूँ जैसे कि मैं ख़ुद एम्पावर्ड हूँ। सो इसलिए मेरी डेजिग्नेशन चीफ़ एम्पावरमेंट ऑफिसर है, ना कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO जो कि नॉर्मली आप सुनते हैं। जी जी, ठीक है। तो ये प्योर बाय जे है क्या मैडम? ये एक स्किन केयर कंपनी है जो कि मेरी अपनी स्टोरी से इंस्पायर्ड है, और मेरी अपनी स्टोरी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि पाकिस्तानी ख़वातीन में तकरीबन 52% औरतों में पाया जाता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की वजह से हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। लोगों को पता ही नहीं है, ख़वातीन को पता ही नहीं है कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। जैसे कि मैं जब टीनेज में थी तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया, मुझे फेशियल हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो गई, मेरे हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई, मेरी बॉडी पे पिगमेंटेशन आती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये पिगमेंटेशन क्यों है। तो उसका जब डॉक्टर को चेक कराया तो पता चला कि इसकी मेजर रीज़न मेरे हार्मोन हैं जो बॉडी के, वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं। और उस टाइम पे तो मेरा तो डायग्नोसिस टाइम पे हो गया, और फिर हमने लाइफस्टाइल, मेरी अम्मी ने बड़ी मेरी उसमें हेल्प की, और हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। सो इस डिज़ीज़ के फिर भी, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है। जी जी। तो इस कंडीशन के साथ हमारे पाकिस्तान की तकरीबन 52% ख़वातीन, बल्कि ये नंबर अब इससे भी ऊपर जा चुका है, जो कि सफ़र कर रही हैं, पर मसला ये है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो इस PCOS से रिलेटेड ये डिस्कशन स्टार्ट हुई, और फिर क्योंकि मेरी अपनी एक पर्सनल जर्नी के साथ ये चीज़ लिंक थी, तो मैंने इसके बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोचा। फिर इसको जब ये आइडिया कंसीव हुआ, जो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही थी अपने PCOS के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को फिर हमने फॉर्मुलेट करवाया, और इस R&D को काफ़ी साल लग गए, और अब फाइनली हम इस स्टेज पे थे कि हम इस कंपनी को लॉन्च कर सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बिन लॉन्च्ड नाउ। अच्छा, ये PCOS से रिलेटेड है जी प्रोडक्ट्स? जी, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या ये प्रोडक्ट? देखें, इसमें मेडिसिन है या नहीं, ये बेसिकली स्किन सीरम्स आपके आ जाते हैं। इसमें आपकी हेयर की, क्योंकि हेयर थिनिंग इज़ वन ऑफ द रीजंस, हमारे बाल पतले हो रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है, तो इसमें हेयर के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बॉडी, क्योंकि ड्राई पैचेस हो रहे होते हैं, पिगमेंटेशन हो रही होती है, तो जो ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं इनको कवर करने के लिए हमने वो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं, जिसमें मेनली फेस की, हेयर की और बॉडी की प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमारी 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें टोटल 15 प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या इससे जो फेशियल हेयर हो जाते हैं, क्या उससे ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं? अच्छा, सो PCOS का एक बहुत बड़ा जो सिम्टम है वो आपके बालों पे मर्दाना ग्रोथ आ जाना होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ आती है। तो उसके लिए हमारे 2 स्टार प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें एक हमारा सिरम है, हेयर ग्रोथ इनहिबिटर सिरम, और दूसरा हमारा हेयर ग्रोथ इनहिबिटर लोशन है। अब जो ये सिरम और लोशन है, ये सिरम फेस के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि वो वाटर बेस्ड है, और जो बॉडी लोशन है वो हमने लोशन फॉर्म में
किया है, जिसको आप अपने नॉर्मल जो भी बॉडी लोशन यूज़ करते हैं उससे अगर आप उसकी जगह वो वाला लोशन इस्तेमाल करें वैक्सिंग के बाद स्पेशली, तो आपकी ना सिर्फ ग्रोथ कम होगी बल्कि आपके जो स्किन पे पिगमेंटेशन इश्यूज आ जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, इनग्रोन्स आ जाते हैं, उन सब मसलों को वो हल करेगा। आपको इस तरह का प्रोडक्ट अभी तक पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये तो ठीक है, पीसीओ से रिलेटेड है, इससे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, लेकिन जो पीसीओ का मेन प्रॉब्लम होता है वो कैसे सॉल्व करें? देखिए, उसमें अगर आपको कोई भी डॉक्टर ये कहता है कि आप सिर्फ दवाइयाँ खा के पीकॉस को ठीक कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता। मैं क्योंकि खुद इस कंडीशन में, अब ये कंडीशन क्योरेबल नहीं है, ये सिर्फ मैनेजेबल कंडीशन है। सो मैं आपके ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खाने पर तवज्जो नहीं देंगे, अपना लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं करेंगे, PCOS मैनेज नहीं हो सकता। हाँ, ये बताने कि ओनली मेडिसिन इसको क्योर नहीं कर सकती, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। उसके बाद फिर आप कहीं जाके अगर आपको कोई भी डॉक्टर या इवन कोई ऐसा कोई भी इंसान जो आपको ये क्लेम कर रहा है कि नहीं आप मेरी प्रोडक्ट स्किन पे लगा लो या आप मेरी दवाई खा लो और आप मेरी कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लो और उससे आपका PCOS ठीक हो जाएगा, वो PCOS ठीक नहीं करेगा आप जब तक अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे। तो क्या आप अपना मतलब इसी हवाले से क्या आप काफ़ी बेटर हो गई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बल्कि आपको अपनी एक प्रीवियस पिक्चर भी दूंगी, आप इस अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरा वज़न 118 किलो पे चला गया था, तो मैंने आई हैव ड्रॉप 55 kgs। और अभी बिकॉज यू नो मेरा लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक है, आई एम इन अ फुल टाइम जॉब एज वेल प्लस स्टार्टअप, ये सब चीज़ें, और फिर हम अब उतना टाइम नहीं दे पाती। लेकिन मैंने तब जब ड्रॉप किया था तो मैंने 55 किलो रिड्यूस भी किया था। इसके अलावा मेरे फेशियल हेयर, मेरी प्रॉपर बियर्ड आती थी, मेरे फुल बॉडी पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने पूरा, इसकी R&D एक्सटेंसिव हुई है UK में, और उसके बाद फिर इनकी फॉर्मुलेशंस हमने करवा के उसके बाद ये आगे दिया है। और जो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट, और प्रोडक्ट्स जब तक मेरे लिए वर्कआउट नहीं करती मैं उनकी अप्रूवल नहीं देती। आई एम नॉट माई सेल्फ अ मेडिकल डॉक्टर बट वी हैव वेरी गुड केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट ऑन पैनल एंड मेडिकल डॉक्टर्स एज वेल, और दीज प्रोडक्ट्स आर डर्माटोलॉजिकली अप्रूव्ड एंड टेस्टेड। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि मैं जिस चीज़ को खुद फील कर सकती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि मेरे साथ मेरी जैसी जो और लड़कियाँ हैं वो अगर इस तकलीफ से गुजर रही हैं तो उनको कितना मसला हो सकता है। दूसरा, इसका इफेक्ट आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत आता है, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज होती है, आपकी शादी की एज होती है। अगर आप ये चीज़ें सफ़र कर रहे हो तो साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा बैक पे चले जाते हैं। और हमारा पाकिस्तान में कल्चर भी इस तरह का है। जी बिल्कुल, स्पेशली जब आप लड़कियां ग्रोइंग एज में होती हैं और जब वो शादी की एज की तरफ भी मूव कर रही होती हैं तो लोग बहुत नोटिस कर रहे होते हैं। आप शादियों पे जाते हैं, आपको सारी आंटीज देख रही होती हैं कि अच्छा ये इसको बहू बनाऊंगी मैं, तो वो फिर लड़कियां वो बहुत लेफ्ट आउट फील करती हैं। इश्यूज भी हैं। अच्छा, ये PCOS आजकल बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया, इसका क्या रीज़न है? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो अगेन हमारी जो डाइट, बहुत प्रोसेस्ड फूड हम ले रहे हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ, आप अपने ऑडियंस से अगर पोल करवाएंगी कि सुबह नाश्ते में डबल रोटी कितने लोग लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर उसका मिलेगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पराठा ले लें, आप रोटी ले लें, लेकिन आप डबल रोटी ना लें, क्योंकि उसमें एक चीज़ यूज़ होती है जो कि यीस्ट है। ये भी मैंने भी अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। जो यीस्ट है वो खमीर है जो कि एक उसको मैदे को फुलाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब वो आप खाते हैं और वो डेली बेस पे इतनी कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी के लिए अल्टीमेटली वो हार्मफुल है। एक तो उसकी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है उस तरह से, दूसरा ये कि वो प्रोसेस्ड फूड में कंसिडर होता है, तो इट्स नॉट वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। अल्टीमेटली आपको फ़ायदा कोई नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे है कि मुझे बताएं, व्हाट अबाउट द ब्राउन ब्रेड? देखिए, इंस्टेड ऑफ आप रेगुलर ब्रेड के ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों में सेम कैलोरीज होती हैं, पहली चीज़। लेकिन ब्राउन ब्रेड का सिर्फ फ़ायदा इतना होता है कि ब्राउन का मतलब ये है जो उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ हुई है या जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो प्रोसेस्ड नहीं है अभी। ठीक है, वो ब्राउन है, फ्लोर की शक्ल में नहीं है, तो उससे क्योंकि उसमें फाइबर होता है तो अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट बेहतर हो सकती है, लेकिन कैलोरीज दोनों में सेम है, कैलोरीज इक्वल हैं। एक ये गलतफहमी तो हमें दूर कर लेनी चाहिए कि ब्राउन ब्रेड खाने से वेट लूज नहीं कर सकते। यीस्ट तो उसमें भी होता है डेफिनेटली, वो जो हार्मफुल है आपके लिए। अच्छा, आपकी मेजर ऑफरिंग क्या है आपके प्रोडक्ट के बारे में? जैसे मैंने आपको बताया है, हमारे हेयर ग्रोथ इनहिबिटर्स ये हमारे 2 स्टार प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा क्योंकि जब मुझे PCOS का इशू स्टार्ट हुआ था तो मेरे कॉम्प्लेक्शन में ये प्रॉब्लम आई थी कि मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो गई थी।
उस पिगमेंटेशन की वजह से वो पैचेस फील होते थे। Right, अभी अक्सर लड़कियां होती हैं वो कहती हैं यार चिन एरिया डार्क हो रहा है या कहीं पर ऐसी पिंपल्स चीक्स पे हो रहा है, स्पॉट्स छोड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा एक सीरम है ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग सीरम। अब वो सीरम उसमें कोई सबसे पहले ये कि हमारी कंपनी क्योंकि ग्रीन कंपनी है और हम ग्रीन अम्ब्रेला को फुलफिल करते हैं, तो हम मर्करी और ऐसे किसी भी कंटेंट को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट जो ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग सीरम का मैं आपको बता रही हूँ, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज़ हुए हैं जो कि आपकी स्किन के कलर को नेचुरली आपको क्लीन करेंगे स्किन को। दूसरा ये एक्सफोलिएट करने की वजह से आपके कॉम्प्लेक्शन को कंपैरेटिवली बेहतर करेंगे और आपके पिगमेंटेशन इश्यूज इससे जाएंगे और आपकी स्किन का कलर भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा फिर जब आपकी स्किन साफ होगी। तो अगेन मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ अगेन फेशियल हेयर के बारे में, जिसके लिए कहा जाता है कि आप लेज़र करवाएं। जी। तो आपके प्रोडक्ट यूज़ करने से लेज़र टोटल ख़त्म हो जाएंगे? 100%। हमारा प्रोडक्ट इट्स स्टार प्रोडक्ट और इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव R&D के बाद मैं आपके पॉडकास्ट में ये क्लेम कर रही हूँ कि ये 100% इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू लेज़र हेयर रिमूवल। जो फेशियल हेयर सीरम है वो आपका फेस के बालों के लिए और नेक के लिए डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि इसकी फेस की और नेक की स्किन कंपैरेटिवली बॉडी के सेंसिटिव होती है, इसलिए हमने उसको वाटर बेस्ड बनाया है ताकि वो स्किन के साथ कोई रिएक्शन ऐसा ना करे। नॉन कमीडोजेनिक है, आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता और आपकी स्किन के उसको यूज़ ऐसे करना होता है कि जब आप सिंपली अपर लिप्स कराते हैं या आईब्रोज कराते हैं तो आपने सिंपली जैसे भी आप कोई क्रीम लगाते हैं या लोशन से सीरम लगाते हैं तो आपने उसको लगा लेना है और जब भी आप मुंह हाथ धोएं आप सिंपली उसको अप्लाई कर लें। वो फास्ट एब्जॉर्बिंग है, कोई उसका पता नहीं चलता इतना। और जब आप खुद देखिएगा, और ये सिर्फ पीकॉस गर्ल्स के लिए नहीं है, ये उन औरतों के लिए भी है बैलेंस हो जाते हैं, इवन अगर नहीं भी होते, क्योंकि देखिए मैडम अपर लिप्स तो हर कोई करा रहा है, आईब्रोज भी हर कोई करा रहा है। तो अब हमारी क्योंकि डाइट में चिकन है, चिकन के अंदर ऑटोमेटिकली हार्मोन्स हैं, तो जो फीमेल्स इवन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की मरीजा नहीं भी हैं उनके साथ भी ये मसला है कि उन्हें अपर लिप्स और आईब्रोज तो आती ही आते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप एक बॉटल भी ले लें, हमारे रिपीट परचेज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अच्छा, इसका ड्यूरेशन क्या होगा? कितनी ड्यूरेशन में आपके बाल जो है ना टोटल रिमूव हो जाएंगे? जो फर्स्ट सेशन होता है उसके बाद आपका तकरीबन 50% तक बाल कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये सेशंस आपको करने पड़ते हैं, मतलब सेशन से मुराद ये कि आपको दूसरी दफ़ा अपर लिप्स कराने हैं, तीसरी दफ़ा कराने हैं, चौथी दफ़ा कराने हैं। विद इन द पीरियड ऑफ 2 to 3 months आपके बाल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। वेरी नाइस। So that is why we claim that it is an alternative to laser hair removal. Thank you so much Navedia for your coming. जी, आज हमारी ख़वातीन के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की हैं और प्रोडक्ट लेके आई हैं मिस जवेरिया। आई होप सो कि हमारी ख़वातीन आज बहुत खुश हो जाएंगी जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा। इजाज़त दीजिए सायरा साजिद को, देखते रहिए फलक शगाफ। अल्लाह हाफ़िज़।